श्री परमात्मने नमः। मेरी वृंदावन यात्रा, मैं जब पहली बार वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाया, ये मतलब ये बात सन 1990-91 की है। जब उस समय मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, ये जो आजकल प्रयागराज नाम से जाना जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में काफ़ी अनुराग है और ये अनुराग समय के साथ निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। और साथ ही साथ मेरे मन में ये भाव पैदा हो रहा था कि कब मैं वृंदावन पहुंचूं और भगवान श्री कृष्ण के उनकी लीला स्थली का दर्शन करूं। और ये भाव जो है निरंतर मेरे मन में बढ़ता ही जा रहा था। तो ऐसे ही सोचते सोचते मैं एक बार निश्चित कर लिया कि मुझे वृंदावन जाना ही जाना है। और एक दिन होली का समय आने वाला था, ये मार्च का ही महीना, मार्च की शुरुआत थी उस समय। तो मैंने जाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया, कैसे क्या, कहाँ से कैसे क्या ट्रेन पकड़ना है, कैसे चलना है, क्या करना है। और मैं उस समय प्रयागराज में था। तो वृंदावन के लिए संभवतः मैंने प्रयागराज एक्सप्रेस ही पकड़ी थी। पकड़ के मैं वृंदावन के लिए चल दिया, जो वहाँ दिल्ली आया प्रयागराज एक्सप्रेस पकड़ के। और इसके बाद वहाँ से मथुरा के लिए। तो मथुरा में वहाँ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन इत्यादि करने के बाद फिर शाम के समय में वृंदावन पहुँचा। और चूँकि मैं ट्रेन से आया, वृंदावन स्टेशन पे मैं ट्रेन से आया, तो वहीं स्टेशन पर मैं आके रुक गया। अब कुछ समय जो है शाम का होने वाला था। अब शाम का समय होने वाला था और पहली बार आया था, मैं वृंदावन गया था। इसके लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ रुकूं। अच्छा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का समय था, पैसे तो इतने पास नहीं साथ में थे इतने कि मतलब जहाँ चाहूँ वहाँ मतलब धर्मशाला या होटल इत्यादि में रह लूँ। और वहाँ की लोकेशन, आश्रम वगैरह के विषय में कुछ खास पता नहीं था। तो इसी उधेड़-बुन में मैं चुपचाप बैठा हुआ था कि अचानक शाम होते होते, यानी कि लगभग 6-7 बजने वाले रहे होंगे, 6-7 के बीच की में एक साधु जी मेरे पास आए और उन्होंने एक माला उनके हाथ में थी। माला पहने हुए हाथ में नहीं थी, बल्कि वो खुद पहने हुए थे और अपने गले से निकाल के मेरे गले में डाल दिए और पूछने लगे, तुम यहाँ पे चुपचाप ऐसे बैठे हो, रात में ठंड बढ़ेगी, फिर यहाँ कैसे रहोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या करोगे, यहाँ पे पड़े हो। तो ऐसा करो, तुम ये बगल में आश्रम है, भारत आश्रम, वहाँ पे चले जाओ, रात भर वहाँ पे रहो। अपना उसके सामने ही मतलब होटल वगैरह हैं, छोटे मोटे ढाबे, वहाँ पे खाना पीना खा लो और रात में अपना वहाँ रहो। सुबह जहाँ जाना हो जाना, अपना दर्शन इत्यादि करना। तो मैं वहाँ आ गया। वहाँ से फिर कुछ देर बैठने के बाद फिर आ गया आश्रम में। और वहाँ आश्रम के मैनेजर से बातचीत की और उन्होंने रहने के लिए स्थान दे दिया। एक कमरा सेकंड फ्लोर पे था, उसको अलॉट कर दिया, जिसमें मात्र एक चौकी थी, बिस्तर इत्यादि कुछ नहीं थे उसमें। खिड़की थी और मेरे पास भी कोई ख़ास बिस्तर नहीं था, मात्र एक चद्दर के अलावा। क्योंकि मैं जब वहाँ इलाहाबाद से चला था तो इतनी खास ठंड नहीं थी। सोचा एक चद्दर है, फिर वहाँ देखेंगे भगवान की क्या जैसी कृपा होगी, देख लेंगे, ये सोच कर चला। कुछ कपड़े लगते थे बस पास में। अब वही चद्दर अपना चाहे ओढ़ूँ चाहे बिछाऊँ। और एक चौकी थी। कमरा तो बहुत साफ़ सुथरा था, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम बिल्कुल अच्छा था। बस मैंने क्या किया, रात में खिड़की बंद की और चद्दर अपना डाल के ऐसे ऊपर से सो गया। हाँ, मतलब शाम को जब वहाँ से आया आश्रम स्टेशन से, तो खाने इत्यादि कुछ थोड़ा बहुत होटलों में जाके खाए, कुछ हल्के फुल्के नाश्ते इत्यादि। फिर सुबह जो है
उठा, समय से अपना नित्य क्रिया करने के बाद स्नान ध्यान किया, और इसके बाद कुछ थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके भगवान का नाम इत्यादि लेके फिर घूमने के लिए जो है निकला। घूमते वृंदावन भ्रमण के लिए निकला, और भ्रमण करते करते कई मंदिरों पर इधर उधर जाने का अवसर हुआ। जहाँ तक मुझे याद है उस समय, बात तो काफ़ी पुरानी है, फिलहाल मैं एक वो पागल बाबा के मंदिर पे गया। वहाँ खास करके मतलब मैं अच्छे से मतलब दर्शन वर्शन किया, और भी कई मंदिरों पे गया। फिर शाम को 4-5 बजे तक वापस आया। तो अब वही रहने का थोड़ा सा, वहाँ खाने वाने की उतनी कोई खास सुविधा नहीं थी, तो मैं ऐसे कुछ आश्रमों के चक्कर में था जहाँ थोड़ा विशेष सुविधा हो रहने खाने की। तो पता चला कि जमुना जी के किनारे सुदामा दास की कुटी है, जहाँ पर अच्छे से मतलब वहाँ पर व्यवस्था होती है रहने के लिए लोगों को, और खाने वाने भी आराम से मिल जाते हैं, कोई भी आए जाए। तो ऐसा सोच कर के मैं अपना बैग उठाया और मैनेजर साहब से मिल के उनसे विदा ली, और वापस वृंदावन सुदामा दास की कुटी के लिए चल दिया। पैदल ही अपना धीरे धीरे आ गया। कुछ देर के बाद उनके आश्रम में आ गया, और फिर वहाँ के द्वारपाल से बातचीत करके, और फिर वहाँ भी मिल गया रहने के लिए। साधुओं के बीच में अपना एक आसन खाली था, लोगों ने बताया ठीक है यहाँ पे रहो आराम से। वहाँ पर मैं 3-4 दिन रहा। लोगों से मतलब अगल बगल के लोगों से परिचय भी हो गई, बिस्तर इत्यादि वहाँ पर मिल गए। सोने के लिए कोई दिक्कत नहीं, खाना भी मिल ही जाता था वहाँ पे। ऐसे ही 2-3 दिन रहने के बाद फिर मुझे मेरा परिचय एक और साधु से हो गया। तो जो मुझे एक बगल में एक आश्रम था छोटा सा, वहाँ के एक साधु से परिचय करवाने के लिए ले गए। तो उन्होंने कहा ऐसा है करो, तुम मेरे पास आ जाओ, यहीं पे रहो आराम से, वहाँ भीड़ भाड़ में साधुओं के बीच में असुविधा रहेगी, क्यों वहाँ रहोगे, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, 2-3 लोग ही हैं यहाँ पर। तो मेरे को भी बात जमी, मैं बोला ठीक है। अच्छा, आ गया मैं, और वहाँ पर भी मतलब उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं हुई। 3-4 दिन रहा, और फिर उन्होंने बताया कि मतलब यहाँ पर क्या क्या प्रमुख मंदिर हैं, कौन कौन से मतलब तो मैं जिसमें बांके बिहारी जी का मंदिर ख़ास करके मैं सुबह शाम अक्सर जाता दर्शन करने के लिए, और 4-5 दिन तक मैं उनके पास रहा, फिर दर्शन करता रहा बराबर। तो उसी क्रम में उन्होंने एक दिन, और वो काफ़ी अच्छा प्रवचन भी मुझे समझाते, और काफ़ी तर्कशील बातों के द्वारा अपने मतलब काफ़ी प्रभावित किया उन्होंने। और उसी क्रम में मैंने एक बार उनसे पूछा, अच्छा महाराज जी, आपको कभी जैसे भगवान का दर्शन हुआ, आप इतने दिनों से साधु वेश में हैं, और घर द्वार सब छोड़ करके निकले हैं, और आपकी काफ़ी उम्र हो गई, तो कभी भगवान के दर्शन हुए? तो उन्होंने बताया था मुझे, मैं एकदम सेम वैसे ही बता रहा हूँ, उसमें कुछ भी मतलब अलग से नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। उन्होंने बताया कि हम 2 गुरु भाई थे, संत ही, उनके गुरु भाई मतलब एक शिष्य के, उन्हीं के गुरु के वो भी एक शिष्य थे। तो गुरु भाई मतलब 2 साथ साथ में भजन इत्यादि करते थे। तो एक दिन उनके मन में ऐसा भाव आया, अपना बांके बिहारी जी के पास गए और बोले, भाई देखिए हम लोग जा रहे हैं, भजन करेंगे और खाने पीने नहीं आएंगे कहीं पर, क्योंकि वो दूर जमुना जी के किनारे भजन करने चले जाते थे, तो खाने के लिए उनको आना पड़ता था इधर वृंदावन में, तो परेशानी महसूस करते थे। तो बोले अब आपकी मर्जी हो, चाहे खिलाना चाहे मत खिलाना, हम लोग आएंगे नहीं वहाँ से चल करके। तो ऐसा हुआ, वो लोग चले गए अपना, अब लगे आसन लगा के पूरा भजन करने, भजन ध्यान में पूरा निमग्न हो गए, और भजन करते करते उन लोगों को काफ़ी समय हो गया, और रात के करीब
10 बजने लगे, 10 से भी ऊपर होने लगा समय। इसके बाद जब काफ़ी समय निकलने लगा तो बताते हैं कि 10 बजे के बाद करीब एक मतलब बिल्कुल चमकती हुई एक दिव्य आभायुक्त प्रकाश प्रकट हुआ, जिसमें से जैसे मतलब ये कंधे के ऊपर जिसमें से मतलब हाथ निकले होते हैं हमारे हम लोगों के, ऐसे ही सर नहीं, बाकी सारा पीत वस्त्र पहने हुए भगवान, मतलब ये बिल्कुल एकदम भगवान बांके बिहारी जी प्रकट हुए, ये मान लीजिए। और हाथ तक था पूरी आकृति, लेकिन ऊपर की आकृति नहीं दिखाई पड़ी। और दोनों हाथों में पत्तल, और पत्तल पे बढ़िया फर्स्ट क्लास खीर एकदम कि दिव्य एकदम खीर की, जैसे कि मतलब आम आदमी को या कहिए कि ना मिले, अमृत तुल्य दिव्य खीर जो है लेकर आए और उन लोगों को दे दिया हाथ में, लो खाओ। और उन लोगों ने खीर खाई और वो भगवान या फिर वो आकृति जो है फिर पुनः जो है प्रकाश में विलीन हो गई। और उन लोगों ने खीर खाने के बाद जब उन लोगों का मन जो है वहाँ से हटा तो अपने आप को बड़ी ग्लानि महसूस किया। क्यों कि उन लोगों ने कहा था कि हम केवल खाने के लिए, भगवान का दर्शन पाने के लिए नहीं, खाने की कामना की थी। और कि मतलब हम लोग बिना खाए रह जाएंगे लेकिन वहाँ से आएंगे नहीं, तो ऐसा हट करके वो आए थे। तो भगवान ने भी उसी प्रकार से दर्शन दिया कि उन लोगों को केवल खाना खिलाया और उतनी ही आकृति का दर्शन हुआ जितना कि मतलब वो भोजन ले जाने के लिए और हाथ में आने के लिए वहीं तक, सर ऊपर का दर्शन ना हो पाया। अच्छा ये बात बिल्कुल परफेक्ट और 100% सही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर उसके 10 साल बाद करीब उन साधु के पास फिर मैं एक बार जब गया तो फिर मैंने ये बात पूछ दी। अच्छा, अब उनको क्या पता कि कभी उन्होंने इस बात को बताया होगा या नहीं बताया होगा, तो मेरे से दूर आते, क्योंकि हमारा उनका कोई फिर बीच में मिलना जुलना हुआ नहीं अब उनको। लेकिन बात चूँकि सच्ची थी इसलिए उन्होंने फिर सेम वही बात हमको बताई, वो खीर खिलाने वाली भगवान के द्वारा। तो इसलिए मतलब ये पूरी बात मतलब विश्वसनीय है। और भगवान में मतलब इसका मतलब ये है कि भगवान में जितना ही, जिस भाव से जितना अनुराग रखा जाएगा, भगवान भी उसी भाव से उसी पूर्णता के साथ मिलते हैं, ये निश्चित है। तो मित्रों, ये मेरी वृंदावन की पहली यात्रा का वर्णन रहा। और मैंने आप लोगों को चूँकि ये काफ़ी समय पहले की यात्रा है, सन 1990-91 की, इसलिए मतलब कुछ इसमें से बातें असावधानी बस निकल भी सकती हैं सेम, लेकिन फिर भी मैंने एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से यथावत सुनाने की कोशिश की है। और आगे भी फिर दूसरी और यात्राओं का वर्णन मैं सुनाता रहूँगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट भी दीजिएगा। धन्यवाद।